नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि मैं क्षमा आज आपके साथ फिर से लेकर आई हूँ एक बहुत बढ़िया सा हमारा जो क्वेश्चन सब मैं लेकर आई हूँ गाइस, और आप लोगों को बहुत अच्छे समझाने वाली हूँ आज। तो आज का पार्ट होने वाला है हमारा पार्ट नंबर 3, है ना, मैथ्स आयु गणना एज बेस्ड पढ़ने वाले। तो क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम कि ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का 4/5 और बी की आयु सी की आयु का 2/3 है ना। तो उनकी वर्तमान आयु का योग 99 है और ए और सी की आयु में क्या अंतर है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास 19 वर्ष, है ना, 19 वर्ष, 21 वर्ष, 23 वर्ष और 25 वर्ष। तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। देखिए, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का, है ना, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का कितना है, 4/5 है ना, और बी की आयु सी की आयु का 2/3 है। जो बी है उसकी बी और सी की आयु का 2/3 है, ठीक है। देखिए, अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो कि एक कुछ भी इसमें बराबर हो जाए। देखिए, हम इसमें कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, इसमें हम कर देंगे 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 दूआ 10, 5 दूआ 10, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए, अब देखेंगे हम a बराबर कितना निकल कर आया हमारे पास, 4 दूआ 8। b बराबर कितना है हमारे पास, ये b और ये b का मान हमको समान करना है ना, तभी तो हमारा जो a और b और c का मान निकल कर आएगा। तो देखिए, हमने b का मान समान करने के लिए हमने क्या किया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2/2 का, इसमें भी 5/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 5 दूआ 10, सी ऑप्शन है हमारे पास। सी का क्या है, 5 3 15, कितना आया, 8 10 और 15। अब बोला गया है कि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, इन सभी का योग कितना है। कहने का मतलब कि जो 3 आयु दे रखी है हमारे पास, ए की और बी और सी की, इन आयु का जो योग है वो कितना है, 99 है। 99 है, प्लस करेंगे कितना होगा, 10 और 8 15 और 23, है ना, 23 और 10 33। देखिए, क्या बटे में लिख देंगे, कितना होगा 3। मतलब कहने का मतलब हुआ कि 1 बराबर कितना है हमारे पास, 3 ईयर्स है ना। 1 बराबर अगर हमारे पास 3 ईयर्स है तो बोला गया कि ए और सी की आयु में क्या अंतर है। देखिए, ए है हमारा 8 और सी है हमारा 15, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है हमारे पास, 7 ईयर्स। 7 ईयर्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा हमारे पास, 7 3 21 वर्ष। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। देखिए एक बार फिर से, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का 4/5 है और बी की आयु सी की आयु का 2/3 है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग 99 है, 99 है, और ए और सी की आयु में अंतर बोला गया है। तो देखिए, क्या करते हैं, हम ए और बी की आयु लिख लेते हैं, कितनी है, 4/5, बी और सी की आयु है 2/3। अब हम ऐसा क्या करें, जो हमारा जो बी है उसकी आयु कितनी हो, समान हो दोनों में। यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा हमारा, 5 दूआ 10 और ये होगा 5 दूआ 10। बी का मान बराबर हो जाएगा, ए और बी और सी का मान निकल कर आ गया हमारे पास। इन तीनों को काउंट करेंगे, आएगा हमारा 33, ठीक है। अब बोला गया है कि वर्तमान आयु का योग कितना है हमारे पास, 99। तो हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, है ना। 33 से कम 33 और 33 दिया 99, तो 1 बराबर कितना है, 3 ईयर्स है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हमारे पास दे रखा है, 7 वर्ष, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ईयर्स आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फटाफट से लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और चलेंगे मेरे साथ आगे। क्वेश्चंस करेंगे हम, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं आप लोगों के लिए, बहुत ही इजीली क्वेश्चंस है, करने में भी बहुत मजा आ रहा है इसमें। देखिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन है, मैंने होमवर्क के लिए दिया था आप लोगों को। देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 90 वर्ष है। ठीक है, कितना है? 90 वर्ष है। अब 10 वर्ष पहले उनकी आयु क्या है? 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:2 था, है ना? तो पिता की वर्तमान आयु है क्या है? ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए है 65 ईयर्स, बी ऑप्शन है हमारे पास 68 ईयर्स, सी ऑप्शन है हमारे पास 60 ईयर्स, डी ऑप्शन है हमारे पास 70 ईयर्स। देखिए, सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन। बोला गया कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 90 वर्ष। ठीक है, अब बोला गया कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:2 था। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, कैसे ज्ञात करेंगे हम? आयु का योग कितना है? 90 वर्ष। किनका? पिता और पुत्र दोनों की आयु। अगर 10 वर्ष पहले की बात करें तो क्या होगा? 10 माइनस करेंगे हम पिता और पुत्र की आयु में, तो कितना माइनस करेंगे हम? 20। 10 और 10 20 कर देंगे माइनस, कितना आएगा? 70 वर्ष। अब बोला गया है कि उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:2 था। कब? 10 वर्ष पहले था। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद के लिए हम क्या करेंगे? तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है ना? यह है हमारे फादर और सन की क्या? 10 साल पहले वाली एज। ठीक है, 70 वर्ष। अब बोला गया है इन दोनों को काउंट कर लेते हैं हम, है ना? 7 और 70। ठीक है, देखिए 7 रेशो बराबर अगर हमारे पास 70 दे रखा है तो 1 रेशो बराबर कितना होगा? 1 रेशो बराबर 10 वर्ष होगा। देखिए 5:2 दे रखा है, 5:2 दे रखा है, और बोला गया है कि फादर और सन की जो 10 साल पहले की आयु कितनी थी? 70 वर्ष थी। तो मान के चलो कि हम मान लेते हैं कि 7 रेशो बराबर कितना होगा? 70। तो 1 रेशो बराबर कितना होगा? 10 ईयर्स, है ना? अगर 10 ईयर्स है तो 5:2 है। ठीक है, ये फादर है, ये सन की आयु है ना? फादर की वर्तमान आयु और सन की वर्तमान आयु निकालेंगे हम, है ना? पिता की वर्तमान आयु। तो देखिए 10 पंजे 50, 10 दूआ 20। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली जो वर्तमान आयु जो हमारे पास दे रखा है अनुपात में, है ना? उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 10 पंजे 50 और 10 दूआ 20। अब बोला गया है कि 10 वर्ष पहले थी, अब 10 वर्ष बाद की ज्ञात करना है हमको। क्या करेंगे हम? प्लस ऐड कर देंगे 10, इसका 30 आएगा, इसका 60 आएगा आंसर। देखिए फादर की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना? समझ में आ गया? तो लाइक कर देंगे और चलते रहेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चंस की ओर। तो जो बच्चे नए हैं, देख रहे हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके रख लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। तो आगे चलेंगे गाइस हम। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की, नोट करते चलेंगे साथ में, एक लड़की की वर्तमान आयु, एक लड़की की वर्तमान आयु उस आयु का 120% है। कितना है? 120% है, जो कि 6 साल बाद, 6 साल पहले, सॉरी
6 साल पहले उम्र कितनी थी? उम्र थी, लेकिन 10 साल बाद क्या है? 10 साल बाद की उम्र 60%, उम्र का 60% रह जाएगी। 60% रह जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? उसकी वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास। 25 ईयर्स, बी ऑप्शन है 28 ईयर्स, सी ऑप्शन है 22 ईयर्स, डी ऑप्शन है हमारे पास 24 ईयर्स। ठीक है, एक लड़की की वर्तमान आयु का 120% है, जो कि 6 साल पहले था। अब बोला गया है कितना उस आयु का, तो मान लेते हैं वह आयु क्या है? x है। उस आयु का 120%, ठीक है, जो कि 6 साल पहले उम्र थी -6 थी, लेकिन 10 साल बाद x + 10, 10 साल बाद की उम्र कितनी है? 60%। आ रहा है समझ में? लिख सकते हैं ऐसा हम। देखिए, तो रह जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? किसकी? उस लड़की की। 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। 60 कम 60, 60 दुआ 120, है ना। 2x - 6 दुआ 12, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना बचा हमारे पास? x + 10, है ना, इतना बच रहा है। अगर इस x को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना x बचेगा? 1x, और 12 और 10 कितना होता है? 22, ठीक है। तो 22 हमारा क्या होगा? x का मान होगा। मतलब कहने का उस लड़की की वर्तमान आयु क्या है? 22 ईयर्स। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार देख लेंगे फिर से। एक लड़की की वर्तमान आयु, उस आयु का 120% है, हमने उसका परसेंट निकाल लिया है, जो कि 6 साल पहले था। x - 6 लिख सकते हैं हम, लेकिन 10 साल बाद क्या है? x + 10 ईयर्स बाद कितना हो जाता है? उम्र का 60% रह जाएगी, है ना। तो 60% निकाल लेते हैं इसका, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी? 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, और 60 दुआ 120, 2x - 6 दुआ 12, इसका कितना आएगा? x + 10। अगर हम 2x से -1x माइनस करेंगे तो कितना होगा? 1x बचेगा, है ना। तो 1x बराबर कितना होगा हमारे पास? 10 और 12 जुड़ जाएंगे आपस में, तो 22 ईयर्स हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम फटाफट से, नोट करते चलेंगे। कहीं क्वेश्चन में कहीं पर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे, मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन होने वाला हमारा, देखिए, गौतम और मनोज के बीच उम्र का अनुपात 35:x है, ठीक है। मनोज निशा से 6 साल छोटा है। कितना है? 6 साल छोटा है। 8 साल बाद निशा की उम्र 30 साल होगी। 30 साल होगी। गौतम की वर्तमान आयु मनोज और
निशा की वर्तमान आयु के योग से 3 वर्ष कितनी है? 3 वर्ष कम है। x का मान क्या होगा, है ना? x का मान क्या होगा या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है हमारे पास 22, बी ऑप्शन से हमारे पास 16 ईयर्स, सी ऑप्शन से 18 वर्ष, है ना? डी ऑप्शन से 19 वर्ष। देखिए सॉल्व करते हैं हम। गौतम और मनोज के बीच की उम्र का अनुपात कितना है? 35:x है। मनोज निशा से 6 साल छोटा है। क्या बोला गया है? मनोज निशा से 6 साल छोटा है। 8 साल बाद निशा की उम्र कितनी हो जाती है? 30 साल हो जाती है। तो वर्तमान में कितनी होगी? 30 माइनस 8 कर देंगे, कितनी होगी? 22 वर्ष। कितनी? वर्तमान में। किसकी आयु? निशा की आयु। निशा की आयु वर्तमान में कितनी होगी? 22 वर्ष की होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा कि निशा से मनोज निशा से 6 साल छोटा है ना? 6 साल छोटा है तो माइनस कर देंगे 6 इयर्स। कितना होगा? 16। ठीक है, 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा? आंसर 16। अब बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो मनोज है हमारा, मनोज और गौतम और मनोज के बीच उम्र का अनुपात कितना है? 35:x है। मनोज निशा से 6 साल छोटा है, मतलब इसकी वर्तमान आयु कितनी है? 16 वर्ष है। 8 साल बाद निशा की उम्र 30 साल होगी। गौतम की वर्तमान आयु मनोज और निशा की वर्तमान आयु के योग से इनका और इनका योग करेंगे, कितना होगा? 38 वर्ष। मनोज और निशा की वर्तमान आयु के योग से 3 वर्ष कम है। इससे भी माइनस कर देंगे हम, कितना? 3 वर्ष। कितना होगा? 35 वर्ष। ठीक है, अगर 35 वर्ष होता है हमारा मान, तो 35 तो क्या है हमारे पास? इसका मान कितना है? 35 हो गया, है ना? ये किसकी आयु निकल कर आई हमारे पास? मनोज की आयु तो यह है, गौतम की आयु ये है। गौतम की वर्तमान आयु 35 वर्ष है, मनोज की वर्तमान आयु 16 वर्ष है और निशा की 22 वर्ष है। ठीक है, अब बोला गया कि x का मान क्या होगा? तो x का मान होगा हमारे पास 16 वर्ष। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, गौतम और मनोज के बीच उम्र का अनुपात 35:x था। ठीक है, मनोज निशा से 6 साल छोटा था। 8 साल बाद निशा की उम्र 30 साल होगी, है ना? 8 साल बाद है तो 8 साल पहले निकाल लेते हैं हम वर्तमान की, तो 22 होगी, है ना? और 22 से मनोज निशा से 6 साल छोटा है, तो मनोज की आयु निशा की आयु से 6 साल माइनस कर देंगे, तो कितनी होगी? 16 वर्ष, है ना? मनोज और निशा की वर्तमान आयु के योग से 3 वर्ष कम है, तो इनके योग हो रहा है 38 वर्ष और इनसे माइनस कर देंगे 3, तो कितना होगा? 35 ईयर। 35 तो हमारे पास ये दे रखा है और x का मान क्या होगा? 16 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा होमवर्क के लिए गाइस, और ये समझ में आ गया होगा तो फटाफट से लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। हम आगे चलेंगे, हमारा क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन है, रोहित की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना और उसके पिता की वर्तमान आयु 2/5 है। उन सभी की औसत वर्तमान
22 वर्ष है। रोहित की वर्तमान आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 112 वर्ष, बी ऑप्शन है हमारे पास 104 ईयर, सी ऑप्शन है 98 ईयर, डी ऑप्शन है हमारे पास 100 ईयर। ठीक है, तो रोहित की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना और उसके पिता की वर्तमान आयु 2/5 है। तो उन सभी की वर्तमान आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनका आंसर क्या होने वाला है गाइस। और फटाफट से वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, इसी के साथ चलते हैं हम, बाय।